हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि आज आप देखिएगा व्हाट्सएप स्टेटस पे कि मैं आपको बताने वाला था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उस पर बहुत लोगों का अपना अपना कुछ मैसेज था कि सर पहले रिजल्ट आने दीजिए, या बहुत तरह का मैसेज था। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक अभी मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत मतलब कि 8-10 लोगों ने मुझे एक मैसेज किया है। उसमें था कि हाई कोर्ट में कुछ याचिका दर्ज की गई थी एसटीईटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उस पर हाई कोर्ट ने बोला है कि 22 मई तक रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करना है, 22 मई के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, पर इतना है कि रिजल्ट अब बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अब थोड़ा इधर आजकल कोरोना का केस ज़्यादा बढ़ रहा है बिहार में, इधर 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा केस बढ़ा है। तो एक जो आप लोग बीच में न्यूज़ में देखे जाए 15 मई तक रिजल्ट आने की संभावना थी, तो उस पर थोड़ी सी उम्मीद अब कम लग रही है। फिर भी देखिए क्या होता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सारा डॉक्यूमेंट उनके घर में ही होगा, मगर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट जो है सो कहीं ना कहीं किसी न किसी अगर कोर्स में होंगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ सबमिट किए होंगे तो इधर उधर कहीं फंसा होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आगे प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आने के बाद ऑफलाइन बुलाया जाए या फिर ऑनलाइन हो, तो वो प्रोसेस तो हम लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वो आपके पास में है या नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ होगा तो पहले से पता होगा, तो आप लोग उसका उपाय इजली करके रख लीजिए। तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए था, क्योंकि ये एकाएक जब आपको कुछ काम पड़ जाएगा तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो सरकारी डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लोग अभी जनरल से ईडब्ल्यूएस में गए हैं और उसमें से बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी तक बनवाया भी नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको 1-2 साल के बाद आता है, तो वो चाहिए। उसके बाद इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसी तरह ग्रेजुएशन का भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी चाहिए। यानी कि आप लोगों ने जितना भी एकेडमिक पढ़ाई किया है, चाहे वो मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, यानी कि जो लोग एमसीए कर रहे हैं उसके बाद पीजी भी किए हैं, तो उस सभी कोर्सेज का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एसटीईटी का जो एडमिट कार्ड था 100, और जो रिजल्ट आएगा तो वो कितना आपका नंबर है 100, ये 2 चीज़ होना चाहिए। इसके बाद जो कंप्यूटर साइंस वाले नहीं हैं उनके अलावा जो बीएड कर रहे हैं या फिर पेपर 1 के लिए किए हैं, तो बीएड का अंक पत्र और सर्टिफिकेट हो गया। उसका जो कोर्स वो दिखाए हैं फॉर्म भरने के टाइम में, वो सारे कोर्सेज का क्या चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जनरल वाले को छोड़कर, जनरल में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको तो बनवाना ही पड़ेगा। अब बाद बाकी सभी लोग को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उसमें भी हाथ से, पैर से, आँख से अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उसका पत्र हो गया। एक सर्विसमैन, जो लोग इसमें अप्लाई किए हैं, बहुत मतलब कि 3-4 लोग हैं जो मेरे से जुड़े हैं जो एक सर्विसमैन हैं और एसटीईटी में अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका जो एक सर्टिफिकेट होता है 100 होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टिफिकेट था, कुछ डॉक्यूमेंट था जो आप कहीं भी हो या फिर कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सबमिट किए हो, तो उसका बातचीत करके उपाय कर लीजिए। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है तो बहुत जल्द आपके सामने अब रिजल्ट आ जाएगा। अब वो 37,000 का आएगा कि 34,000 का आएगा ये तो भी फाइनल नहीं है, पर इतना निश्चित है कि रिजल्ट अब बहुत जल्द आपके सामने में आने वाला है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितना पेमेंट हो सकता है। उससे क्या होगा कि बहुत लोग जो अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि मैं क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत लोगों ने दिया है और वो ऑलरेडी बहुत अच्छे कंपनी में वर्क भी कर रहे हैं, अच्छे पैकेज पे भी हैं, तो वो एक पेमेंट का उनको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर इसकी सैलरी क्या हो सकती है, तो वही मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, तो आप एक डिसीजन ले पाइएगा कि क्या करना है। चलिए, तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए। इसमें भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ लग रहा हो डाउट कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो क्लास सुनने के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।